ये लिया हम लोगों ने क्वेश्चन जो कि आया है आपका एमई गेट 2006 में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर विद इनिशियल कंडीशन दे रखी है। अब जब भी ये इस तरह से आए तो आपको पता चल जाता है कि ये इनिशियल कंडीशन है। मतलब ये क्या कह रहा है, y 0 इक्वल्स टू 1, मतलब जब आपका x 0 होगा तब y जो होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर अब बात करूँ तो आपको ये कुछ लीनियर इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर मतलब dy बाई डी एक्स वाली ले रहे हैं तो पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर p और q आपके फंक्शन ऑफ x होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये dy बाई डी एक्स है, ये y है, साथ में आपके पास जो बचा वो p बच गया। तो आपका यहाँ से p इज इक्वल्स टू 2x हो गया और q आपका आ रहा है e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये ठीक है कि आपका दोनों आपके x के फंक्शंस हैं, तो हमारी लीनियर लग सकती है। तो लीनियर कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले और उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका e इंटीग्रेशन p dx। p हम लोगों ने निकाला था 2x, तो e की पावर इंटीग्रेशन 2x dx। अब x dx का क्या होता है, अगर 2 बाहर लें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो आपका आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू q हम लोगों ने निकाला था e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब एक e की पावर एक्स स्क्वायर है, एक e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐड अप हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 विल बी 1, ये इंटीग्रेशन dx, तो ये होगा 1 इंटीग्रेशन dx। अब 1 का क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था हमारे पास y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा था इंटीग्रेशन 1 dx। तो y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं, अब हम लोग x जब 0 होगा तब y 1 लेगा, तो इससे हम लोग सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो पुट करते हैं x 0, तो e की पावर 0 विल बी 1 और y 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू एक्स, तो आपका 0 ही है, प्लस c, तो इससे आपको c की वैल्यू मिल गई 1। बस इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ अपने इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका आया y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन, हमारे पास जो आ रहे हैं ऑप्शंस, वो 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसे हैं। अब ये तो पता चल गया ये 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स तो है नहीं, तो सी और डी तो आप देखते ही कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ई की पावर एक्स स्क्वायर हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो ये वाई एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर हुआ। अब जब ऊपर ई की पावर एक्स स्क्वायर जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई की पावर एक्स स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर बचा। तो अब ये किससे मैच कर रहा है, आपके बी ऑप्शन से, तो आपका ये बी ऑप्शन ऐसे टिक हो गया। ये लिया हम लोगों ने एक और क्वेश्चन जो कि आया है आपका सीई गेट 2007 में। क्वेश्चन सब सारे आपके सॉल्यूशंस पे ही होंगे और इनिशियल कंडीशन वाले ज़्यादातर होते हैं। तो ये आपको दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वाई विथ कंडीशन दे रखी है y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 0, मतलब जब x 0 होगा तब आपका y जो लेगा वो 1 वैल्यू लेगा। तो अब ये देखो ये क्या है, मतलब अगर मैं इसे dy, ये मल्टीप्लिकेशन में आपका जो फंक्शन है पूरा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है और x और y के अलग अलग हो सकते हैं, तो मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा। मतलब आपको अगर जब भी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो अब ज़्यादातर होता है कि हम लोगों ने साइड टाइप्स पढ़ ली, तो ये नहीं है कि आपको हर टाइप मतलब करके देखनी है कि ये वाली हो रही है नहीं ये वाली,
ये वाली अब आपको सिंपल पता चल रही है कि एक बहुत छोटा सा फंक्शन है और ये मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन है कुछ, जिसमें x और y मेरे अलग हो रहे हैं आराम से, तो मैं वेरिएबल सेपरेबल लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। तो आप क्या करोगे, y के जो फंक्शन है वो नीचे ले आएंगे तो dy/y और x² इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो इट विल बी log y या फिर ln y लिख लेते हैं x³ + c। ये आ गया आपका, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, y की वैल्यू 1 पुट करनी है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, उससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो log 1 = x³ तो 0 हो गया, तो 0/3 + c। अब आप जानते हो log 1 = 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। अब c की वैल्यू यहाँ पे 0 पे c की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा ln y = x³/3। अब अगर हम अपने जो ऑप्शन है उसको देखें तो ये e⁻1 / 2x है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ x³/3 चल रहा है, ये 2x दे रहा है, कैंसिल। अच्छा, ये ln y = x³/3 है +4 है, मतलब ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू 4 दे रहा है, मतलब है तो ये इसके जैसा ही, पर इससे c की वैल्यू 4 आ रही है, पर हमारी तो c की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ये दे रहा है ln y = x²/2, हमारा तो x³/3 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, होगा तो यही सही। अब देखो आपकी आएगी ln y = x³/3, ln को अगर इधर लेके जाएंगे तो e की पावर में चला जाएगा, तो आपका y = e⁻x³/3। ये हमने क्वेश्चन लिया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक तो 2 मार्क का आया है क्वेश्चन ME गेट 2007 में, और इसको देखते ही हम लोग सबसे पहले सोचते हैं यार ये है क्या, ये इंटरवल से दे दिए, क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो लोग सबसे पहले इसको देख के घबरा जाते हैं। बट ये कुछ नहीं है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसने कंडीशंस दे रखी है y1 @ x = 0, क्या होगा, मतलब वो सिर्फ पूछ रहा है कि उस कौन से इंटरवल में से वो जो फंक्शन आएगा आपके पास, जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, वो कहाँ बाउंडेड होगा, ठीक है। तो इतना देख के घबराना नहीं है, पहले आपको जो चीज़ आती है हम लोग वो सॉल्व करना सीखते हैं। ये IIT जैम वाले भी अपने उसमें ले सकते हैं, क्योंकि IIT जैम में भी इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इंटरवल पे बेस्ड, कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और फिर आपसे पूछते हैं किस इंटरवल पे ये फंक्शन जो सॉल्यूशन आएगा आपका वो बाउंडेड होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपना ये देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो dy/dx = y² है, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया अपना, dy/y² = dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी हम लोगों ने। 1/y² dy का हम लोग जानते हैं इट विल बी -1/y, dx का जानते हैं x और लिख देते हैं c, ठीक है। अभी हम लोग माइनस को इधर ले जाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1/y = -kx - kc। अब रेसिप्रोकेट कर देते हैं जिससे कि y आपका ऊपर आ जाए, तो इट विल बी y = 1/, कॉमन ले लेते हैं x + c, ठीक है। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे इनिशियल कंडीशन के थ्रू। तो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं और इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो आपने इनिशियल कंडीशन लगाई, तो x 0 है जब y 1 है, तो यहाँ पे x 0 रखेंगे, यहाँ हम y की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 = -1/0 + c, इट विल बी c, ठीक है। और ये आ जाएगा c = -1, तो c की वैल्यू आ गई आपकी -1, जो कि अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो y = 1/, -kx - 1 आ जाएगा, क्योंकि c की जगह आपने -1 सब्सटीट्यूट किया। अब इसे ज़रा हम लोग सिंप्लीफाई कर दे, तो y = 1/, इसे मैं 1 - x लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 1 - x आ गया। अब बात करते हैं अपने इंटरवल की। अब ये चीज़ देखो कि अगर आपका x जब भी 1 होगा ना, तब आपका ये फंक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/0, जो कि मतलब इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये यही कह रहा है कि आपका जब 1 होगा तब ये फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा, तब ये अलग अलग मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसमें 1 नहीं आ रहा हो, ठीक है, जिसमें 1 आ जाएगा फिर ये फंक्शन वहाँ पर बाउंडेड नहीं होगा, और हमें चाहिए वो इंटरवल जिसमें आपका ये सॉल्यूशन बाउंडेड हो। अब हमें ऐसा ढूंढना है, वो इंटरवल ढूंढना है जहाँ पर आपका 1 ना हो रहा है, इसका मतलब ये है। अब देखते हैं इंटरवल्स में कि कहाँ पर आपका 1 नहीं आ रहा है।
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो पूरी रियल लाइन यहाँ से पूरी जितनी भी पूरी आपकी एक्स एक्सेस होती है, ठीक है, अब उसमें वन भी आएगा, एक जगह तो आएगा ही वन, यहाँ पर आएगा कहीं वन, ये ज़ीरो है यहाँ वन आ जाएगा कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे वन आ रहा है और हमें चाहिए वो इंटरवल जिसमें वन ना आ रहा हो, तभी जाके ये बाउंडेड होएगा, तो ये तो कर देते हैं हम लोग इसे डिस्कार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी टू वन, मतलब क्या है ये इसका, ये माइनस इन्फिनिटी जो आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है वन तक, ठीक है, और इक्वालिटी है वन पे, अगर ये इक्वालिटी ना ले रहा होता तो बात भी थी, ये इक्वालिटी ले रहा है वन पे तो मतलब वन इंक्लूडेड है, वन इंक्लूडेड है, हमें चाहिए वो इंटरवल जिसमें वन इंक्लूडेड ना हो, ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब एक बार नीचे वाला देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से ठीक है। वैसे ये कह रहा है -2 से 2, अब -2 से 2 ये हो गया -2 -1 0 1 2, इस तरह से आपका आ गया। तो अब इसमें ये पूरा यहाँ तक ले रहा है, इसमें भी वन आ रहा है, तो वन आ रहा है, हमें चाहिए वन नहीं आ रहा हो, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, तो सी करेक्ट है। अब इसको देखते हैं क्या, ये कह रहा है वन से कम ले, x लेस देन वन, और स्ट्रिक्टली लेस देन वन है, वन इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सारे के सारे वन से छोटे वाले जितने होंगे यहाँ पे सारे नेगेटिव वाला 0 -1 -2 -3 जितने भी होंगे वो सब लेगा। और फिर कह रहा है ये वन से बड़े x ग्रेटर देन वन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, मतलब वन इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब ये स्टार्ट होगा आपका 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी इस पे, तो मतलब इसमें वन इंक्लूडेड नहीं है, और हमें भी ऐसा ही चाहिए था, ऐसा इंटरवल चाहिए था जिसमें वन इंक्लूडेड ना हो, तो इस वजह से ये इंटरवल होगा जिस पे आपका सॉल्यूशन बाउंडेड होगा। तो ये बहुत इजी था, सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालना था, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी थ्रू अपनी इनिशियल कंडीशन की उससे, और फिर उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन में देखना था कि कहाँ पर ये अनबाउंडेड है। हमें अनबाउंडेड कैसे पता चलेगा, कहाँ पर ये कुछ तो ऐसी चीज़ दे रहा होगा ना जिसकी वजह से बाउंड नहीं हो पा रहा होगा, तो वो क्या चीज़ है, वो यही चीज़ है कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया जो कि 1 पे 0 होएगा, तब आपका ये जो सोल्यूशन होगा वो बाउंडेड नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसा इंटरवल देखना था जहाँ पर वो पॉइंट ना आ रहा हो जहाँ पर ये अनबाउंडेड है, तो ऐसे हमने इंटरवल्स देखे और हमें ये सी ऑप्शन करेक्ट मिल गया। ये 2 मार्क्स का आया था ME के पेपर में, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इससे आप ऐसे ही सॉल्व करना, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंटरवल देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया आपका CE गेट 2009 में। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं कि पूछा है सॉल्यूशन निकालना है और वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को, सर्कल को, पैराबोला को या हाइपरबोला। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन निकालना देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, dy/dx लिया, ये -2x कर दिया मैंने और 3y को मैंने इसे डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने बहुत जल्दी किया ये चीज़, मैं इसको यहाँ लेके गई तो -2x हो गया और 3y को इसके नीचे ले आई तो -2x/3y हो गया। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3y dy -के 2x dx, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इट विल बी 3y² -2x² + c। अब 2 से 2 कैंसिल ना करते हुए हम क्या करते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं, जिसे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगी 3y² + 2x² / 2 c, ठीक है। 2c हो जाएगा जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, तो c1 ही बनेगा, ठीक है। तो 2c यहाँ लेके गए तो आपका ये आएगा 3y² + 2x² = 2c, जिसे मैं c1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या है, क्या ये पैराबोला है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax इस तरह में आता है, या x² = 4ay इस तरह से आता है। हमारा ये तो इस तरह से बैठ नहीं रहा है, तो पैराबोला तो हो नहीं सकता। हाइपरबोला में माइनस आता है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये हाइपरबोला भी नहीं है क्योंकि इसमें प्लस है। सर्कल की इक्वेशन है या नहीं, तो ये देखते हैं। तो अगर आप देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y² / 1/3 + x² / 1/2 इस तरह से लिखते हैं हम लोग, = c। और ये अगर हम देखें तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन फॉर्म हो रही है। वैसे तो अगर आप डायरेक्ट भी कभी सिर्फ इतना भी निकाल दोगे ना, तब भी हम लोगों को पता होता है कि ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 2 मार्क का आया था CE में,